ओकजा एक सुअर है जिसका वजन 6 टन है। बचपन से लेकर बड़े होने तक वो मिजा के साथ पहाड़ों में रहता था। वे वास्तव में करीबी मित्र हैं। जब ओकजा घायल हो गया था, वो बातों में मना लेगा। जब वो फल खाना चाहता है, वो खुद पेड़ से जाकर टकराएगा। तब मिजा उसके खाने के लिए फल उठाएगा। अगर मिजा मछली खाना चाहती है, वो गहरे पानी में दुर्घटनाग्रस्त बम बन जाएगा। मिजा को बहुत सारी मछलियाँ देगा। इसके अलावा ओकजा का बुद्धि का स्तर भी बहुत ऊंचा है। एक दिन घर जाने के लिए तैयार होने के लिए मिजा ओकजा को ले गई। अचानक उसे ठोकर लगी और चट्टान से गिर गया। हालांकि ओकजा ने समय पर रस्सी पकड़ ली, लेकिन चट्टान बहुत फिसलन भरी थी। फिर भी वो नीचे लुढ़क गया। उसके बड़े शरीर ने उसे हिलने डुलने में असमर्थ बना दिया। इस समय उसने अपने बगल में एक लकड़ी का गट्ठा देखा। उसे एक विचार आया था। इसलिए ओकजा ने खुद अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा। मिजा को बचाने के लिए उनके लिए दूसरे सबसे कीमती खजाना है प्रत्येक व्यक्ति का। लेकिन ओकजा के पीछे ये एक झूठ है जो 10 साल से छुपा हुआ है। यह सब कुछ मिरांडा कंपनी से आता है। 10 साल पहले कंपनी ने आनुवंशिक तौर पर संशोधित सुपर पिग विकसित किया है, लेकिन इसे एक प्राकृतिक नस्ल घोषित किया गया था और यह हानिकारक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हर जगह अच्छे किसानों को 26 सुअर भी दिए। उन्हें अलग अलग तरीकों से खाना खिलाएं। आखिर में पुरस्कार के लिए सबसे बड़े सुअर को चुना गया। 10 साल का समय आ गया है। कंपनी ने किसी को ओकजा को लेने के लिए भेजा, लेकिन मिजा कुछ नहीं जानती थी। दादाजी उसे दूर ले गए। थोड़ी देर बाद उसने उसे सच बताया। फिर उसे क्षतिपूर्ति के रूप में एक सुनहरा सुअर दिया। लेकिन एक तरफ खाल और मांस है, एक तरफ तो बस सोने की गांठ है। वे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? मिजा क्रोध में घर चली गई, बिल्कुल खाली। उसे बचाने के लिए उसने अपने दादा को नजरअंदाज किया। बचत डिब्बा तोड़ दिया। सुनहरा सुअर लुढ़का। रात को घर छोड़ा था। कंपनी गेट के सामने इस इलाके की एक लड़की घूमती है। स्वागत बिल्कुल अपमानजनक था। उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मिजा गुस्से में थी। छोड़ दिया। तेजी पकड़ ली। आगे भागे। वो तुरंत उठी और कंपनी में भाग गई। नीचे देखा, ओकजा को घसीट कर ले जा रहे थे। उसने ट्रकों के साथ फिर से दौड़ना शुरू किया। उसने दीवार की छत को पार किया। आखिरकार अवसर मिल ही गया। ऊपर पहुंचना और छलांग लगा दी। ट्रक पर कूद गई। उसी क्षण एक संदेहास्पद काला ट्रक धीरे धीरे निकट आया। कार में लोग मास्क पहने हुए हैं और उन्होंने कहा कि वे शांति के लिए आए हैं। इसे कौन मानता है? वास्तव में सुरंग में प्रवेश करने के बाद मास्क पहना हुआ व्यक्ति स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है। ट्रक को रुकवाया। ओकजा को तुरंत जाने दो। मिजा ने दृश्य देखा। उसी क्षण उसे लिया और उस स्थान से भाग गया। एक इंसान एक सुअर घबरा कर दौड़ रहा है। भूमिगत शॉपिंग मॉल में भाग रहा है। सड़क पर अचानक हलचल। वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ हलचल मच जाती है। वाहन में बैठे मरीज से बचने के लिए मिजा ओकजा को उसके अगले वाले भाग में ले जाती है। पीछा करने वाली टीम पहले से पीछा करती है। सौभाग्य से वहाँ मास्क पहने लोगों का एक समूह मदद करता है। ओकजा सफलतापूर्वक पीछा करने वालों से भाग सकती है। मास्क पहने लोगों के समूह ने मिजा से कहा, वे पशु रक्षक हैं। पीड़ित जानवरों की रक्षा के लिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। मिरांडा कंपनी की बुरे काम को बेनकाब करने के लिए उन्हें ओकजा पर कैमरे लगाने की जरूरत है और सबूत लाने के लिए उसे कंपनी में वापस ले जाएं। लेकिन सभी को मिजा की सहमति चाहिए। मिजा ने इनकार कर दिया, लेकिन अनुवादक लड़के ने झूठ कहा। मिजा को न्यूयॉर्क भेज दो। और ओकजा प्रयोगशाला सहायता में ले जाया गया। अंधेरा और गीला। वहाँ बहुत सारे सुपर सुअतंग पिंजरों में कैद हैं। ओकजा के लिए यह नरक की तरह है। कर्मचारियों ने सिर्फ उन्हें पीटा नहीं और बेरहमी से उनका मजाक उड़ाया। दूसरों को देने के लिए उन्होंने उसके शरीर से मांस भी लिया। सभी ने बिना शब्दों के इसकी प्रशंसा की। यह जाने बिना यह घृणित कृत्य ओकजा के शरीर के कैमरे द्वारा कैद किया गया। वीडियो देखिए। पशु रक्षकों का समूह बहुत ही रहमदिल है। सुपर पिग अवार्ड्स में ओकजा को बचाने के लिए कड़ा संकल्प। यह मुख्य रूप से सुअरों के लिए आयोजित एक पुरस्कार समारोह है। अचानक से स्क्रीन पर प्रयोगशाला में होने वाले कार्य दिखाते हैं। तुरंत ही भीड़ शोर मचाने लगी। ओकजा हैरत में पड़ गया। लोगों के आसपास क्रोध में चिल्लाने लगे, जिसमें मिजा भी शामिल है, जिसने उसे 10 साल तक अपने पास रखा। उसने मिजा की बाहें जोर से पकड़ ली। उसके पास वाले व्यक्ति ने एक छड़ी उठाई और गोली मारने वाला था। तब मिजा पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। मैं ओकजा को और कष्ट नहीं झेलने दूंगी। उसने प्यार से ओकजा को थपथपाया, ओकजा के कान में फुसफुसाते हुए। आखिरकार ओकजा फिर से सामान्य हो गया है।
मिजा बहुत ज्यादा नहीं सोच सकती। बचने के लिए ओक्जा का नेतृत्व करना शुरू किया, लेकिन आखिर में यह असफल रहा। ठीक समय पर नुकसान से बचने के लिए उन्हें सभी सुपर सुअर लाने हैं। मांस उत्पादों में तैयार और कम कीमतों पर बेचा जाता है। ओक्जा का कठिन समय था। मिजा हार नहीं मानना चाहती थी। रात को कसाई खाने में पहुँचे। ओक्जा नहीं। उसने एक तस्वीर रखी। कर्मचारियों से दया रखने के लिए कहा। कर्मचारी नर्म दिल लगते हैं, लेकिन कंपनी के सीईओ आए। कर्मचारियों को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। फिलहाल कर्मचारी तुरंत प्रतिक्रिया करने वाला है। मिजा ने अपनी जेब से सुनहरा सुअर निकाला ओक्जा को खरीदने के लिए। कसाईखाने से बाहर निकलते समय वहाँ पर 2 सुपर सुअर कष्ट में हैं। ताकत से रस्सी खींच ली। सुअर के बच्चे को बाहर धक्का मारा। ओक्जा ने तुरंत बच्चे को अपने मुंह में छिपा लिया। गार्ड के निरीक्षण से बचने के लिए अनगिनत सुपर सुअरों की दृष्टि में मिजा ओक्जा और सुअर के बच्चे को दूर ले जाती है। यह एक मौन जुदाई है। अंत में वे पहाड़ पर लौट आए। पहले की तरह खूबसूरत जिंदगी जीने लगे। बच्चे भी एक नया जीवन शुरू करते हैं। उसके लिए यह फिर से जन्म लेने जैसा है। यह अब तक का सबसे अच्छा उपहार है जो उनके माता पिता ने उन्हें दिया। इस नाटक में मिजा और ओक्जा की शुद्ध दोस्ती अत्यंत भावुक, खासकर वो दृश्य जो जंगल के बीच में एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं, पशुपालकों के दिलों को और भी छू रहा है। सभी की अपनी आत्मा होती है, क्योंकि वहाँ पर प्यार है, वहाँ आत्मा है।